पापा को मार दिया मेरे पापा को। टकला चाचा आप मेरे पापा को नहीं बचा पाए। आप बोले थे मेरे पापा को कुछ नहीं होगा, आप मेरे पापा को मरवा दिए। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। टकला चाचा हम आपको गोली मार देंगे जिस तरीके से मेरे पापा को गोली लगा है। अरे बाबू हमको माफ कर दो, मेरा गलती नहीं है। हम तुम्हारे बाबूजी को समझाए थे अंदर जाओ, लेकिन वो मेरा बात नहीं सुना, गोली लग गया। अब इतना बड़ा गुंडा सब उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसको संभल के चलना चाहिए था। इतना सिक्योरिटी भी लगा के रखे थे। अब क्या कर सकते बेटा, देखो होनी को कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन तुम विश्वास रखो हम उसका कातिल मारू को नहीं छोड़ेंगे और ललन को भी नहीं छोड़ेंगे, जो अपना राजनीति का रोटी सेकने के चक्कर में मासूम लोग का हत्या कर रहा है। उसको चुनाव हम नहीं जीतने देंगे बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे बाप के मौत का बदला लिया जाएगा और हम वादा करते हैं कि जब तक हम तुम्हारे बाप के मौत का बदला नहीं लेंगे तब तक हम नहाएंगे नहीं, क्योंकि अब हम ललन का खून से नहाएंगे। उसको दिखाना पड़ेगा टकलाने तक क्या चीज, उसको गुंडागर्दी दिखाना पड़ेगा। खून का नदी बहा देंगे अब हम। अरे आप पहले भी बहुत बोले थे, मेरे पापा को बहुत फेंक रहे थे, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन आप मेरे पापा को मरवा दिए। आपका घर में घुस के गोली मार के गया, मेरे पापा को। हम आपके बात पर कैसे विश्वास करें? आप मेरे पापा को खा गए चाचा, और अब बोल रहे हैं हम नहाएंगे नहीं जब तक बदला नहीं लेंगे। ये तो आपका ही फायदा है। ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड में कौन नहाना चाहता है? मेरे सामने एक्टिंग नहीं चलेगा। आप जैसा नेता लोग अपना फायदा के चक्कर में मेरे पापा जैसा मासूम लोग को मार देता है। अब मेरे सिर के ऊपर मेरे पापा का हाथ नहीं है, मेरा भविष्य क्या होगा? मारेंगे पिछवाड़ा में, एक पिछवाड़ा ही तोड़ देंगे तुम्हारा। बकवास किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा? एक बार मेरे पास और भी काम है, चुनाव का समय चल रहा है। वो ललन हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो हम बकवास सुनेंगे हैं? अपना बाप के तरह जो करे तुम कह रहे बदला लिया जाएगा, फालतू बकवास मत करो। मरवा दिया बनवा दिया, हम नहीं मरवाया। इतना ही मरवाना होता ना तो तुम लोग अपना घर पे नहीं रखते, बाहर निकाल देते। तुम्हारा बाप के साथ तुम लोग को भी गोली मार देता। तुम्हारी माँ अभी अंदर बैठी है, रो रही है, बोल देते तुम लोग को बाहर जाने के लिए। गुंडा लोग बैठा होगा तुम लोग को, कब तुम लोग निकलेगा तो गोली मार देंगे। मजाक चल रहा है यहाँ पे, नहीं बोल रहे तो सब मुंह लड़ा रहा है, उल्टा बोलता है हमको हैं? तुमको चिंता करने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा बाप मरा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा भविष्य खराब होगा। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम उठाएंगे। आज से तुम हमको अपना बाप समझो। खबरदार, जब मेरी मम्मी की तरफ आंख उठा के भी देखे तो मारेंगे साले। हम तुम्हारी माँ का नाम कब लिया था? अरे बोले जो भी, हम तुम्हारे बाबूजी है। बाबूजी का तो मतलब यही होता है ना, आप मेरे मम्मी पे आंख लगाए, आप उनसे शादी कर लेंगे। हमको बताए थे मेरे पापा कि आपकी पत्नी मर गई है, आप दूसरा शादी करना चाहते हैं। जानबूझ के मेरे पापा को मरवाए है ताकि आप मेरी मम्मी से शादी कर सके हैं? मेरी मम्मी पे आंख लगाए आप, हम आपको शादी करने का परमिशन नहीं देंगे। तुम्हारा परमिशन क्या तेल लेंगे, माँ की हड्डी तोड़ देंगे। इतना छोड़ा के फालतू बकवास करता है। मेरी पत्नी मर गई है तो हम तुम्हारी माँ के पर आंख लगाया, ज्यादा बकवास कर रहा है, जब मैं कहानी बना रहा है। खबरदार जो किसी के सामने बकवास किया तो मेरे सामने बोला, सुन लिए, इसके बाद अगर बोला ना जवान खींच लेंगे तुम्हारा। लुच्चा कहीं का, कौन सा स्कूल में पढ़ता है जो गंदा गंदा बात सब सिखा? हम ये बोले हमको अपना बाप के तरह मानो, समझे? ये नहीं बोले कि हम तुम्हारी माँ से शादी करेंगे। अब शांति रखो, तुम्हारा बाप का बॉडी को ले जा रहे हैं, नहलाना पड़ेगा, अंतिम संस्कार भी करना है। खबरदार, जो मेरे पापा की बॉडी को हाथ लगाए तो हाथ तोड़ देंगे। मेरे पापा को ठंड में नहाना पसंद नहीं था, वो एक एक महीना तक नहीं नहाते थे, अभी भी एक हफ्ता से नहीं नहाए थे। और आप मेरे पापा को नहलवाना चाहते हैं? मेरी मम्मी पापा को नहाने के लिए कहती थी ना तो झगड़ा हो जाता था, गाली गलौज तक हो जाता था घर पे। और आप मेरे सामने मेरे पापा को नहलवाइएगा, हाथ नहीं तोड़ दिए ना आपका तो मेरा नाम भी छेना नहीं। अरे छोड़ो तुम, नाम छेना नहीं और तेना नहीं, मारेंगे चाय जापा तो बेहोश हो जाएगा यहीं पे। बकवास करता है। ठंडा तो क्या हुआ, अब तुम्हारे बाप को नहीं पता चलेगा पानी ठंडा है कि गर्म है। उसका बॉडी ऑलरेडी ठंडा हो चुका है। चला जाके अपनी माँ के पास जाके रो, एक्टिंग कर रहा। अभी मीडिया वाले को बुलाएंगे, तुम्हारे बाप का पूरा वीडियोग्राफी होगा, न्यूज में जाएगा वीडियो कि किस तरीके से गुंडा इसका हत्या किया। जाओ, हमको और भी काम है। क्यों चले गए मुझे तुम छोड़ के, क्या करूं मैं अब यहाँ रो के। दिल के टुकड़े जमीन पे बिखर गए, जिंदगी के रंग सब उतर गए। रोने से क्या तुम यहाँ लौट आओगे, या मेरे
आंसुओं को यूं ही बहने दोगे? पापा कैसे तुम वापस आओगे? जिंदगी में मेरी फिर मुस्कान लाओगे? हाँ कहो तो मैं यहाँ रुका रहूं, ना करोगे तो मैं क्या करूं? आँखों में तस्वीर अब भी है तेरी, दिल के कोने में बात है अधूरी। क्या ये फासला कभी खत्म होगा, या सिर्फ ख्वाहिशों का एक धुंधला सा राग होगा? मैं पूछूं खुदा से, वो भी खामोश है। मेरे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश है। पापा कैसे तुम वापस आओगे? जिंदगी में मेरी फिर मुस्कान लाओगे? हाँ कहो तो मैं यहाँ रुका रहूं, ना करोगे तो मैं क्या करूं? यजमान, इस बच्चा के साथ कोई बड़ा नहीं है। अरे पंडित जी, हम क्या आपको छोटा दिखाई दे रहा है? आपका इससे क्या रिश्ता है? अरे जैसा एक बाप का बेटा से होता है। अच्छा, आप भी पिताजी है। आप भी पिताजी का क्या मतलब होता है? मेरा मम्मी का तो पति नहीं है। अरे तो ये यजमान बोल रहा है कि ये पिताजी आपके। अरे पंडित जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज से हम इसको अपना बेटा माने हैं। काहे कि इसका जो बाप था ना, वो मेरा अच्छा दोस्त था। उसको हम बोले थे कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा घर पे उसको गोली मार दिया। अब इस बच्चा का भविष्य खराब ना हो, इसलिए हम इसको बेटा माने हैं, बेटा की तरह माने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका माँ से शादी करेंगे, क्योंकि पागल लड़का है। इसको लगता है कि हम इसका माँ के ऊपर आंख लगा के रखे हैं। ये सब नहीं है, बच्चा की तरह मानेंगे इसको अपना। इसका पढ़ाई लिखाई में जितना भी खर्च होगा सब हम करेंगे, ताकि पढ़ लिख के अच्छा आदमी बन जाए। अरे बेटा, बड़ा लोग का इज्जत करो तुम। देखो कितना अच्छा आदमी तुमको मिला है, हैं? तुम्हारा पापा जीवन में भले पैसा कमा के गया, लेकिन वो पैसा तुम्हारे काम नहीं ना आया। काम क्या आया? उनका रिश्तेदारी, उनका दोस्ती। आज उनका अच्छा व्यवहार के चलते तगला नेताजी तुमको अपना बच्चा बनाना चाहते हैं। समझ रहे हो? यही व्यवहार तुम भी इनके साथ रखना। जितना अच्छा चलोगे जीवन में, उतना ही अच्छा फल मिलेगा। जिंदगी भर पैसा पैसा करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कागज का टुकड़ा मिलेगा, वो यहीं रह जाएगा। समझ रहे हो ना? दिल से आज से अपना इनको पापा मानना, जो ये कहेंगे वही करना। अरे कुछ भी हो जाए सब कुछ मान लेंगे, लेकिन ये मेरा माँ से शादी किया ना तो इसका हाथ पैर तोड़ देंगे हम। मेरे माँ के ऊपर आंख लगाएगा, उस दिन ही इसका आंख निकल जाएगा। अरे तुम बार बार मामा क्या करा? हम तो माँ के ऊपर आंख नहीं लगाए, फालतू बकवास मत करो। नहीं तो हम गोद नहीं लेंगे तुमको, और नहीं तुम्हारा टेक केयर करेंगे, और नहीं तुम्हारे पर खर्च करेंगे। देख लेना फिर तुम अपना। फालतू बकवास करा। तुम तो न्यूज वाला के सामने बोल देगा तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा, हम चुनाव हार जाएंगे। मजाक नहीं चला, मजाक नहीं पसंद हमको। चुनाव के टाइम में तो बिल्कुल मजाक पसंद नहीं है। हम भी मजाक नहीं कर रहे, नहीं बोलेंगे टीवी वाला के सामने। लेकिन आपका कोई हरकत हमको लगा उल्टा सीधा, तब हमको टीवी वाला को बोलने से कोई नहीं रोक सकता। अरे हाँ ठीक है, कोई उल्टा सीधा हरकत नहीं मेरा है। 2 फीट का भी नहीं, ज्यादा बकवास कर रहा है। जवान इसका 4 फीट से ज्यादा लंबा चल रहा है। हाँ तो टकला नेताजी, जनता आपको टीवी पे देख रहा है। जनता को बताइए, आपके घर में धीरज भाई को गोली लग गया, ये कैसे मुमकिन हुआ? आपके घर के बाहर तो इतना सारा सिक्योरिटी था। इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद आपके घर पे धीरज भाई को गोली लगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मार्केट में तो अफवाह फैल रहा है कि टकला नेताजी भी हो सकता है धीरज का मर्डर करवाए हो, क्योंकि चुनाव के समय नेता लोग ये सब करते रहता है इलेक्शन जीतने के लिए। अरे देखो पगला, ये सब फालतू बकवास मत करो। हमको ये सब चीज सब नहीं करवाया। हम अगर ये सब चीज करवाए होते तो उसका पत्नी और बेटा जिंदा नहीं होता। आज भी उसका बेटा और पत्नी मेरा घर पे ही है। लल्लन जी जो है ना, वो चुनाव जीतने के लिए क्राइम कर है, गुंडा राज लाना चाहते हैं फिर से ऊपर में, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। टकला पार्टी का सरकार था, है और रहेगा। लल्लन जी को जितना कुछ करना करने दीजिए, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
वो जो किया है ना बहुत गलत किया है। वो जो मारू नाम का गुंडा के ऊपर वो चल रहा है ना बहुत, उसको पता नहीं है कि वो मारू गुंडा का अब क्या होने वाला है। उसको तो वक्त बताएगा। टकला नेता क्या चीज़ है वो मारू गुंडा को अच्छा से पता चलने वाला है। उसका सारा गुंडागर्दी नहीं निकाल दिए ना तो मेरा नाम भी टकला नेता नहीं। पास करेंगे अब हम सबको। मतलब आपका कहना है कि ये जो कुछ किया है ललन भैया के कहने पे मारू गुंडा किया है? अरे हाँ हाँ मारू गुंडा किया। मारू गुंडा धीरज भाई को धमकाया था, बोला था पैसा दो। अब वो कितना पैसा देगा? पहले भी पैसा दिया था 2-3 करोड़ रुपया, उसके बाद फिर से मांगने लग गया। चुनाव जीतने के लिए मार्केट में वो हड़का रहा है लोग को, पैसा वाले लोग को बंदूक दिखा रहा, पैसा निकलवा रहा, जो नहीं दे रहा उसको गोली मार दे रहा, और जो दे रहा और उसको धमका रहा। ये सब तो गलत बात है ना जी। अपना राजनीति का रोटी सेकने के चक्कर में ये लोग आम जनता लोग को परेशान कर रहा। बचेगा नहीं, बचेगा नहीं। अब हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। अब मेरा एक्शन देखिएगा। टकला नेता का एक्शन जब होता है ना तो अच्छा से अच्छा आदमी लोग काम जाता है। अच्छा, तो ये टगला के घर पे धीरज का परिवार भी है, उसकी